नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैं बेसिकली तो सिविल इंजीनियर हूँ। हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं, आरोग्य के साथ साथ जीवन यात्रा की भी बातें करते हैं। जीवन हमारा कैसे सुखरूप बने, शरीर कैसे तंदुरुस्त रहे, ये दोनों पे बातें हम करते हैं। योग शास्त्र कैसे जीने के लिए बता रहा है, वो भी शामिल करते रहते हैं। आज थोड़ी सुकून अपसुकून की बात करेंगे। कई लोग बोलते हैं रात को शाम के समय घर से कूड़ा नहीं निकालना चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। ये बात पहले के जमाने में थोड़े अंश पे सही थी। क्यों? कि पहले आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दिए से ही उजाला किया जाता था। दिए का इतना प्रकाश नहीं था, मशाल का इतना प्रकाश नहीं था, और उस टाइम फ्लोरिंग भी इतना अच्छा आज की तरह विट्रीफाइड टाइल्स या मार्बल या दूसरे आधुनिक फ्लोर थे नहीं। मिट्टी या तो पत्थर के ही फ्लोरिंग होते थे। तो उजाला, शाम के टाइम उजाला नहीं होता था, और पहले ऐसा था कि आपके पास जो भी कुछ पैसे होते थे तो वो उसके सामने करेंसी नहीं थी। करेंसी के अभाव में लोग पैसा कमा के उसके जर जवेरात बनाते थे और उसको पहन लेते थे। पहले के जमाने में स्त्रियां कान में भी 4-5 प्रकार की रिंगे लगती थी, यहाँ भी लगती थी, यहाँ भी लगती थी, यहाँ लगती थी, सब जगह, हाथों में, उंगलियों में, सब जगह पैसे कोई ऐसे जर जवाहरात बना के उसको पहनने का एक आदत सा था। अब मान लो आपने जर जवाहरात पहने हैं, आप काम कर रहे हो और आपका कोई छोटा सा अंगूठी निकल गई या कुछ भी छोटा सा दागिना या जवेरात निकल गया, गिर गया है, तो अंधेरे में वो दिखाई नहीं देता। आप झाड़ू लगा देते तो वो चीज घर से बाहर निकल जाती, कचरे में चला जाता। पहले तो रास्ते भी ऐसे मिट्टी वाले ही थे। हाँ, मिट्टी में दब जाए, खो जाए, आपको मिले न मिले, हाँ, मोती हो या हीरा हो या जो भी हो, पहले डुप्लीकेट जवेरात का चलन नहीं था जो आज की तरह है। यहाँ गुजरात में तो डुप्लीकेट जवाहरात का इतना बड़ा बिजनेस है कि आप ओरिजिनल जवेरात देखो और वो डुप्लीकेट देखो, आपको पता नहीं चलेगा ये दोनों में से ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। तो आज हम देखते हैं सब जगह कि शादी में जो भी जवेरात दिया जाता है लड़की को, तो वो सारा लॉकर में पड़ा रहता है, और वो जब भी कोई अवसर प्रसंग आता है तो वो डुप्लीकेट ही लेके पहनती है और शादी लिपटा देती है। ओरिजिनल तो लॉकर बैंक संभालती है और डुप्लीकेट शरीर पे लगाया जाता है, असल पहनते ही भी नहीं है। तो समय बदल गया। उस टाइम के जमाने में वो अपनी परिस्थिति ऐसी थी, उजाला थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश नहीं था, इसीलिए तो खाना भी शाम से पहले, अंधेरा अंधेरा होने से पहले खाने का चलन था। और अभी भी लोग बोल रहे कि खाना आपको शाम होने से पहले खा लेना चाहिए, अंधेरा होने से पहले खा लेना चाहिए। तो भाई उस टाइम अलग था। अभी तो ये लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, उजाले में काम करते हैं, तो फिर क्या है, जब काम करते हो, काम करते करते थक जाओ, भूख लगे खा लो। अब समय की पाबंदी तो रही नहीं। समय के साथ आप बदलते रहिए। ऐसी गलत मान्यता, उस टाइम की बात अलग थी, अभी अलग है। ठीक है।
कई लोग ऐसा मानते हैं शनिवार के दिन सर पे तेल नहीं लगाना चाहिए। क्यों भैया? शनिवार शनिदेव आपको मारने के लिए आ जाएंगे क्या गदा लेके? क्या? क्यों नहीं लगाना चाहिए? तो पहले के जमाने में हफ्ते में एक ही बार साबु से नहाने की और साफ सफाई के लिए दिन नक्की किया जाता था, और वो ज्यादातर रविवार होता था। छुट्टी के दिन पूरे हफ्ते के कपड़े धोने के, स्नान भी। गांव में कई लोग ऐसे थे, हमारे दादी और जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई बार ऐसी बातें करते कि पहले इतना खेतों में काम रहता था कि वो लोग हाथ पैर धो के ही चला लेते थे। इतने थक जाते थे कि जैसे खटिया में पड़े वो तुरंत नींद आ जाती थी। गदला हो या न हो फिर भी नींद आ जाती थी। तो उन लोगों को मेहनत इतनी थी कि सोने के लिए स्नान करने की जरूरत नहीं थी, गादी तकिया की जरूरत नहीं थी। हफ्ते में और सुबह से शाम तक पूरे दिन यही काम करने के थे, मिट्टी में ही तो काम करना था। तो साफ कर रात को लेट नाइट तक काम करे, सुबह में 4 बजे तो उठ जाते थे। सिर्फ 5 घंटा ही वो आराम कर पाते थे 24 घंटे में। इतनी मजदूरी वाली जिंदगी थी, अनिश्चितता वाली जिंदगी थी। कुदरत के प्रकोप प्रकोप के आगे उनको जीने का था। उनको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो उजाला हो उसमें ही पहुंच जाना पड़ता था, और अंधेरा हो गया तो रास्ते में कोई उसको लूट ले। ऐसी खराब परिस्थिति वाली जिंदगी थी। हफ्ते में एक ही बार स्नान करते थे। अब रविवार के दिन स्नान करना हो और अगले दिन वो माथे में तेल लगा दे और दूसरे दिन उसको साबु से धोई डालने का हो, तो शनिवार के दिन लगा के फायदा क्या? इससे अच्छा है कि रविवार को स्नान कर लो और सोमवार को लगाओ, तो पूरा हफ्ता आपके माथे में तेल लगा है ऐसा तो कुछ दिखेगा। अब ये छोटी छोटी लॉजिक के हिसाब से लोगों ने उसको मान्यता कर ली, शनिवार के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। अरे नहीं लगाना चाहिए तो उस टाइम की समस्या अलग थी। अब तो यहाँ शहर में रहने वाले तो मैंने कई लोग देखे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करते हैं, 2 टाइम नहाने वाले हैं। अब वो शनिवार का वहां कहाँ रह गया? ठीक है, तो आप ऐसी गलत मान्यता में मत जिए। भगवान किसी को मारने वाले नहीं है। हाँ, कोई किसी का खराब करने वाला नहीं है। और आपके ऊपर आप तेल डालोगे तो शनिदेव ऊपर बैठे बैठे कहाँ नोटिंग करने वाले हैं कि भाई ये अहमदाबाद की ये सिटी है, एक इलाका है, इसकी ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी क्या है, ये मकान नंबर है, और इसमें रहने वाली ये बुढ़िया या ये भाई ने शनिवार के दिन तेल लगाया है, ये क्या रिकॉर्ड करने वाले? मुझे तो सुन के नवाई होती है। क्या करते हैं हम, और कैसी गलत मान्यता में हम जीते हैं। ठीक है। हाँ, जो लोग को जो सुनना है, जो बूढ़े हैं, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, अब उन लोगों को ऐसा लगता है तो उसको मानने दो। अब वो कहाँ तक कितनी कितने साल जीने वाले हैं? ये 10 साल के बाद तो ज्यादातर आधे सीनियर सिटीजन तो कम हो जाएंगे। अब जो नए बुजुर्ग होने वाले हैं वो थोड़े पढ़े लिखे वाले हैं नहीं, वो पुराने वाले नहीं होंगे। ठीक है, समय के साथ ये सब बदलने वाला है, ये बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको ये सारी छोटी छोटी बातें जो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को पता नहीं है। इसके लिए ये छोटी बातें मैं आपको, आपके जीवन में वो सब गलत मान्यता घुस न जाए, इसके लिए मैं बताता रहता हूँ। पुत्र वधु के कदम बुरे हैं। कैसे बुरे हैं भाई? आप ढूंढ के तो लाए हो, यहाँ से 100-200 लोगों को लेके नाचते कूदते गए थे, और शादी करके बच्चे की बेटे की शादी करके घर ले आए, और वो शादी होके घर आई, और आने आने के बाद थोड़े ही दिन में कोई भी दुर्घटना हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, या कुछ भी धंधे में आकस्मिक कोई नुकसान हो गया, कोई कार पार्टी चल गई, या पेमेंट फंस गया, तो क्या इसमें बहू जिम्मेदार है?
आपका बेटा जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो पुराने लोग हैं वो लोग सारा दोष का टोपला, अपनी गलतियों का पूरा दोष जो नई बहू आई है उसके सर पे डाल देते हैं। बेचारी का क्या दोष, वो अपना घर छोड़ के आई है, जहाँ वो खेलती थी, हंसती खिलती थी, वो अपने माँ बाप के साथ, भैया बहन के साथ कूदा कूद करने वाली, हाँ, हंसी मजाक करने वाली वहां से आती है और यहाँ आके एकदम चुप हो जाना है। आपने उसको जेल में डाल दिया है और फिर भी आप बोल रहे हो उसके कदम बुरे हैं। क्या वो वापिस चली गई जाएगी तो क्या आपके घर में सब ठीक हो जाएगा क्या? कैसी मान्यता है, कैसी गलत सोच है। हाँ, आज भी ऐसी सोच करने वाले हमारे समाज में, हमारी दुनिया में है। हाँ, और मैंने देखे हैं कि ये ऐसी ऐसी कोई किसी के घर ऐसी घटना हो जाती है तो उनकी पूरी जिंदगी वो लोग छोड़ते भी नहीं, उसको छोड़ नहीं देते, अच्छी तरह रखते नहीं, और बैल की तरह मजदूरी कराते हैं, खाना भी ठीक से नहीं देने वाले लोग इस धरती पे है। हाँ, हमारे इंडिया में सब प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। तो आप कम से कम आपके घर में ऐसा कुछ हो जाए तो ये दोष का टोपला आपकी घर आने वाली नई बहू के सर पे मत डालना। कई जगह मैंने ऐसा भी सुना है कि बच्चा पैदा होता है, उसके बाद घर में कोई समस्या आ जाती है तो जो कुल वाला है, कुल को आगे ले जाने वाला बच्चा है, बेटा है, उसके सर पे भी ऐसी डाल देते हैं कि भी इसका जन्म हुआ और उसके बाप को नुकसान हो गया, इसके घर में ऐसी समस्या आ गई। अरे क्या है, बच्चा क्या ये समस्या लेके आता है, जन्म लेता है तो? हमने देखा है, हमने हमारे ही हमको खुद को ऐसे अनुभव है। हाँ? मेरे बेटे के जन्म के बाद हमारे फैमिली में थोड़ी समस्या आई थी, तो लोग हमारे ही बुजुर्ग ऐसा बोलने लगे थे कि इसके जन्म के बाद ऐसा हो गया है। मेरा बेटा तो, मुझे तो कोई नुकसान नहीं किया, कुटुंब में जॉइंट फैमिली थी और उसमें कुछ हो गया तो इसमें मेरे बेटे का क्या दोष? मेरा बेटा तो नई ट्यूशन क्लास में गया है, फिर भी बोर्ड में नंबर ले आया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, स्कॉलरशिप से पढ़ा, अमेरिका चला गया तो वहां भी स्कॉलरशिप से पढ़ा, पीएचडी किया तो वो भी स्कॉलरशिप से किया। और मैं तो ऐसा कुछ मानता ही ना था, लेकिन हमारे घर में भी ऐसे है मानने वाले, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो दूर ही रहता हूँ उन लोगों से कि भाई आप आपका जो करना है वो करो, हमको इसमें मत डालो। हम तो हमारी मेहनत और काबिलियत के ऊपर भरोसा रखते हैं। हाँ, आपकी ऐसी गलत मान्यता के ऊपर मैं कुछ नहीं मानता हूँ। हाँ, मैंने मेरे बेटे की शादी बिना मुहूर्त करवाई थी। 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, कोई मुहूर्त नहीं होता है उस दिन, कोई शादी अच्छे अवसर प्रसंग कोई नहीं करता है, मैंने किया था। क्यों ना करूं भाई? आप सुबह उठते हैं, सूरज दादे आते हैं, दर्शन देते हैं, तो क्या मुहूर्त देख के आते हैं आज दिन अच्छा नहीं है तो चलो सूख जाओ, आज नहीं जाना है, अमास के दिन है तो आज उजाला नहीं करना है? अरे आप जो काम करने लग जाओ, जो काम करो, काम करने का टाइम ही आपका शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है, वही है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसी गलत मान्यता में से बाहर आइए। हमारे में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ऐसी चुंगाल में फंसोगे तो आपकी ही जिंदगी बर्बाद होने वाली है, दूसरे किसी की नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। मैं बाहर रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, और ऐसी जंजाल में रहने वाले सारे लोग अभी भी ऐसे ही है। हाँ, बीमार है, हाँ, ठिकाना नहीं है, सोच ही गलत है, हाँ, जिंदगी परेशानी में जा रही है उन लोगों की, और मैं खुश मिजाज हूँ, लोगों को खुश करता हूँ। हाँ, यही सोच, जो भी है सोच है, गलत रास्ते जाओगे सोच में तो गलत ही पाओगे।
हाँ, पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव पाओगे। दूसरी एक कहावत है, कोई बाहर निकल रहा है तो उसको मत पूछो तुम कहाँ जा रहे हो। ये बात सही है। फॉरेन के अंदर, विदेश में लोग एक दूसरे के काम में कहीं टांग नहीं अड़ाते। अब आपके अड़ोस पड़ोस वाला कहीं निकल रहा है तो हमसे, वो अपना काम करने के लिए जा रहा है। अच्छा, बाहर निकला है तो कुछ काम लेके तो निकला होगा, काम होगा तभी तो बाहर निकला होगा। और काम कुछ भी हो सकता है, उसका अंगत हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, धंधे का हो सकता है, किसी और के काम के लिए जा सकता है। हाँ, शरीर के लिए कुछ दवाई बवाई लेने जा सकता है, कुछ भी करने के लिए तो निकला है। हमारे इंडिया में ऐसा है, हाँ, आपसे दूर रहने वाला कोई आगे से निकले, कहाँ जा रहे हो, अरे भाई उनको क्यों पूछ रहे हो, उनको आपकी जरूरत होगी तो बोल देगा, उनको अपने काम से जाने दो, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अब सामने वाला ऐसा माइंड का सोच वाला होगा कि भी किसी को ऐसा पूछना नहीं चाहिए, और आपने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, और उसको ऐसा लग जाएगा, अरे इन्होंने क्यों पूछ लिया मुझे, आज अब मेरा काम सफल होगा नहीं। तो बेचारा उसकी वो माइंड में ही जाएगा, और वो जो काम के लिए जाएगा वहां मान लो कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर आपको ही, हाँ, आपको ही इनके माइंड में नेगेटिव रखेगा। अरे ये भाई के सामने से मत निकलो, नहीं तो तुम जो काम करने के लिए जा रहे हो ना, वो काम तुम्हारा सफल नहीं होगा। ये पूछने से आपकी ही इमेज उनके सामने डाउन हो जाएगी, जो वो गलत मान्यता वाला होगा। तो इससे अच्छा है वो, हाँ, हंसो सिर्फ उसके सामने, और आपसे आगे से निकलते हैं हेलो हाई कर लो। हाँ, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हाँ, हमारे यहाँ तो गांव में चौराहे पे, हाँ, जिंदा सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते हैं, जिंदा। कौन आ गया, कौन कहाँ गया, कितने बजे आया था, किसके साथ था, कौन से कपड़े पहन के निकला था, कैसा दिख रहा था, किसके लिए आया था वो सारी सीसीटीवी फुटेज जिंदा, हाँ, लाइव। जो बुजुर्ग होते हैं ना गांव में, बुढ़े लोग, वो सीसीटीवी कैमरा का तरह गांव में काम करते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ना, ये समझ लो, किसी के काम में इंटरफियर मत करो। हर एक का अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसको अपना काम करना है, उसको करने दो। आपके हिसाब से उसको कुछ जरूरत पड़ेगी तो आपको बोलेगा। हाँ, आप ऐसे कभी कहीं मिले हो और एक दूसरे को बोलो भी हम ऐसा काम करते हैं, आपको कुछ जरूरत है तो बोल देना। लेकिन ऐसे वो काम के निकले तो ऐसे मत बोला करो। हाँ, विदेश में लोगों को ऐसी बाबतों में शांति होती है, और यहाँ तो इंडिया में तो, हाँ, किसी के घर किसी को जाना है तो लोग देखते रहे कौन आया है, क्यों आया है, क्या हो रहा है, किसके लिए आया था। और हमारे इंडिया में तो लोगों की आदत कैसी है, दरवाजा पूरा खुला होगा ना तो कोई अंदर नजर नहीं डालता, लेकिन थोड़ा खुला होगा ना तो ऐसे करके देख के जाएगा। थोड़ा खुला होगा तो देख के जाएगा, और पूरा खुला होगा ना तो कोई नहीं दिखेगा। यहाँ लोग ऐसे भी है। तो ऐसे मत बोलिए किसी को। कई लोग ऐसा मानते हैं उल्टे जूते होगे तो आपके घर में कंकास हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा दो व्यक्तियों के बीच में। हाँ, सही बात है। आपका जूता उल्टा है इसका मतलब क्या है, आप अलर्ट नहीं हो, एक्टिव नहीं हो। ऐसे नहीं, हाँ, थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। आप व्यवस्थित रहो, इसके लिए एक कहावत है कि भाई आप जो भी करो, आप जो भी आए, मान लो स्कूल से आए तो अच्छी तरह कपड़े निकाल दो, उसको जहां जरूरत है, जहां उसको रहना चाहिए वहां टिंगा दो। आपका दफ्तर है तो ठीक रख दो, आपके जूते है तो उसको सही रख दो। तो ये घर में सारी चीजें व्यवस्थित रखने की आदत डालने के लिए, ए, हाँ, बच्चे ने मान लो जूता उल्टा करके फेंक दिया ऐसे छूटा, और वो अपने काम में चला जाएगा तो
बता ये जूता उल्टा है, कुछ हो जाएगा तेरे साथ, तेरा तेरा टीचर तुझे डांटेगा या तेरे दोस्त के साथ झगड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ। क्यों? क्योंकि तू ऐसे हर काम में चिवट नहीं रखता है, ध्यान नहीं रखता है। तुम तुम्हारा काम परफेक्ट रखो, इसके लिए ये एक दिशा सूचन है आपको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कार्य प्रणाली को, कार्य पद्धति को अच्छी करने के लिए एक कहावतें है। ठीक है। तो कई बातें हमको अच्छा कुछ सिखा जाते हैं और कई बात आपको अंधश्रद्धालु बना के जाती है। तो आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बनिए, थोड़ा अच्छा दिखे लुकिंग वुकिंग में, और ऐसे रखो। हाँ, बिन जरूरी नहीं करना है। हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो काम का, जो जरूरी काम है उसको छोड़ देते हैं और पूरा दिन दिखावे में रखते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं, कपड़े अच्छे रखते हैं, टिप टॉप रहते हैं। पढ़ाई करनी है तो वहां टाइम नहीं दिखाते, ये टिप टॉप रखने में ही टाइम बिगाड़ते हैं। तो ये भी गलत है। आप ज्यादा ये करोगे तो भी गलत है। जहाँ जरूरत है वहां करो, नहीं जरूरत है वहां टाइम मत बिगाड़ो। मैं एक रियल घटना आपको बताता हूँ इसके ऊपर। मेरा बेटा जब 10वीं कक्षा में था तो मैंने उसको पर्सनल ट्यूशन कोचिंग क्लास में तो नहीं भेजा था, लेकिन उसको जो क्वेरी हो किसी प्रकार की, तो एक रिटायर इंजीनियर थे, उसको अपॉइंट किया था कि उनको कोई समस्या हो पढ़ने में, कोई क्वेश्चन आंसर में या कुछ कोई सब्जेक्ट में, तो आप उनको बैठ के उतना सॉल्व करवा लेना, उसके लिए हम बुलाते थे। तो उसको वो साहब हमारे यहाँ आते थे तो उन्होंने परमिशन मांगी कि एक दूसरे भाई का लड़का है, उसको भी थोड़ा, वो थोड़ा बहुत वीक है, तो क्या आप अलाउ करोगे आपके घर उसको आने दें? तो हमने तो बोल दिया कोई बात नहीं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, बुला लीजिए आपके टाइम पे उसको। अब वो लड़का जो आ रहा था वो इतना ऐसा था इम्प्रेसिव। हाँ, एकदम सुटेड बुटेड, हम ये बाल बाल सजा के अच्छे, हम बढ़िया, कहीं भी आपको कहीं ये वो भी नहीं रहे, कपड़े टिप टॉप, और सब कुछ पैसे वाले का घर का था। तो वो बस पूरा दिन उसी में ही निकलता था, और मेरे बच्चे के साथ ही वो साहब उसको पढ़ाते थे। मेरे बच्चा तो जरूरत जरूरत साहब मुझे इसमें कुछ समस्या है तो थोड़ा सॉल्व करा दीजिए, तो कर लेता था, बाकी तो अपना और वो अपना। तो वो जो टिप टॉप कंडीशन में रहने वाला था, वो 10वीं कक्षा में करीब एक या दो सब्जेक्ट में ही पास हुआ, बाकी 4-5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और मेरा बच्चा बोर्ड में नंबर लाया, एक ही टीचर के साथ में ये पूरा टाइम उनको देता था टीचर, और मेरा लड़का सिर्फ क्वेश्चन हो वही पूछ लेता था, बाकी अपना काम करता था, उनको उनका काम करने देता था। तो समय आप कहाँ बिगाड़ते हो, ये बहुत महत्व का है। समय को मत बिगाड़िए, ये बहुत जरूरी है। मैंने हमारे पटेल में जो बहनें होती है ना, लड़कियां और बहनें, वो पूरा दिन घर को साफ सुथरा रखने में ही टाइम बिगाड़ते हैं, साफ सुथरा रखने में ही। हाँ, हर रोज पानी से पूरा कंपाउंड को वॉश कर देने का, साफ कर लेने का, छूटा पानी दे लेने का, वो पानी रोड पे चला जाए, भले लोगों की गाड़ी को आने जाते सब कुछ हो जाए। इसी 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 सबसे ज्यादा पानी का बिगाड़ हमारे पटेल लोग करते हैं। शहर में रहते फिर भी ये उसकी आदत कहीं नहीं है। हाँ, पूरा, और इतना साफ रखने का कि फिर एक बार बाथरूम हो गया साफ, फिर किसी की ताकत नहीं है वो अंदर जाके यूरिन करे। हाँ, तो वो किसी की ताकत नहीं है। तो ऐसे पूरे दिन वो लड़कियां और घर वाले वही काम में जुड़े होते हैं, सुबह से शाम तक सफाई सफाई, बस बस वही काम की चीजें कहीं सीखने नहीं जाते, नहीं योगा सीखने जाते, नहीं सेहत के लिए कुछ बातें, नहीं बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए कुछ सीखे, ऐसा कुछ नहीं करने का, बस वो ही इसके पीछे ही टाइम बिगाड़ने का। और शाम को पूरे दिन हम तो फ्री नहीं होते, कहाँ करे, क्या सीखे? तो ऐसे लोगों की जिंदगी सिर्फ साफ सफाई में ही चली जाती है, पढ़ाई भी नहीं ठीक हो कर पाते हैं। तो ये क्यों कर रहे हो आप? क्या करोगे उसको?
हाँ, काम के जरूरी थोड़ा है वो कर लो, और हो सकता है तो दूसरे के पास करा लो, किसी मजदूर को पैसा दे दो, तो वो काम वाला आके पूरा कर ले। आप क्यों समय बिगाड़ते हो? आपको तो आपके बच्चे को पढ़ाई करनी है, उसकी स्कूल में जाना है, उसके टीचर को मिला है, वो लेसन सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, घर पे भी आके वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेसन किया कि नहीं किया, टीचर को मिलके उसका प्रोग्रेस पूछते रहो। ये सब आपका काम है, वो नहीं कर रहे हो, और पूरे दिन ये घर की साफ सफाई, आसपास में सफाई करने की उसी में ही लगे रहते हो। तो फिर आपके बच्चे की जिंदगी क्या होगी, ये तो सोचो आप। आपके बच्चे के दोस्त कौन है वो भी पता नहीं है। मैंने ऐसे बाप देखे थे, उसका बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है वो पता नहीं होता है। ऐसे लोग भी मैंने देखे। तो ये छोटी छोटी बातें का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, यही सारी बाद में बड़ी समस्या लेके आती है। जो छोड़ देते हो वही बड़ी समस्या लेके आता है। बिल्ली आपके आगे से रास्ता क्रॉस करके गुजरती है तो अपशकुन होता है। हाँ, एक बार राजा अकबर के रास्ते से बिल्ली निकली तो बिल्ली को पकड़ लिया गया और उसको ऑर्डर दे दी कि उसको मेरे रास्ता काटा है, मेरा अपशकुन हुआ है, उसको मार दिया जाए। तो बीरबल ने उस राजा को बोल दिया, हाँ राजा साहब ये आप गलत कर रहे हो। किसने किसका रास्ता काटा? आपने दोनों ने एक दूसरे का रास्ता काटा। अच्छा, नुकसान किसको हो रहा है? आपको क्या नुकसान हुआ वो बताइए। और बिल्ली को क्या नुकसान हुआ है कि बिल्ली ने आपने बिल्ली का रास्ता काट लिया, तो बिल्ली को तो देहांत दंड की सजा मिल गई। तो नुकसान, भारी नुकसान को बिल्ली को है, आपको तो कुछ नुकसान नहीं है। तो नसीब वाले कौन है? वो है आप है? नसीब वाले कौन है? नसीब किसका खराब निकला? तो बिल्ली का। क्यों? क्योंकि बिल्ली बिल्ली जा रही थी और राजा ने रास्ता काट दिया, तो बिल्ली को मौत आ गया। तो खराब नसीब वाले तो आप हो, कि आपकी शक्ल देख के बिल्ली को मौत आ गई। हाँ, ये तो सोच के ऊपर है। आप उसमें से कौन सा अर्थघटन करते हो, कौन सा बात निकालते हो, उसके ऊपर उसका रिजल्ट है। तो बिल्ली बेचारी क्या करेगी? हाँ? अच्छा, अमेरिका में सबसे ज्यादा पेट पालतू प्राणी में बिल्लियां रखी जाती है। तो उन लोगों को तो हर रोज सुबह शाम उनके बेड में ही बिल्ली सोई होती है। तो क्या उसको अब सुकून नहीं होगा? वो लोग तो अच्छी तरह जी रहे हैं, हमारे यहाँ से के हिसाब से तो काफी अच्छी तरह जी रहे, कोई समस्या ही नहीं है। और यहाँ बिल्ली देखते हैं तो मारने भागते हो। बिल्ली की बेचारी की जिंदगी आपके रास्ते में आ जाने से उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ऐसा मत सोचिए। एक छींक तो नहीं, और दो तो हाँ। एक ही और दो की। हाँ, कई लोग बोलते हैं एक व्यक्ति जाए तो अच्छा है, दो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन तीन जाएगा तो नहीं होना है। एक ही हो गया, गलत हो जाएगा। दो चलेगी, चार चलेगी, तीन नहीं चलेगी। क्यों भाई? रिक्शा तीन पैरों वाली नहीं चलती है, उसमें क्यों बैठ जाते हो? वहां बैठ जाते हो, कहीं जाना है तो अरे चला फटाफट बैठ जा, और पैसा भी कम लेके आपको पहुंचा देता है। तो वहां तीन पहिए वाली काम ले कर देती है, तो वहां स्वार्थ है, वहां आपको चल जाता है। और स्वार्थ नहीं होता है तो फिर उसमें से गुण दोष निकालने बैठ जाते हो। ये तो नहीं चलेगा, तीन को नहीं जाना चाहिए, काम सफल नहीं होता है, ऐसा करने लगते हो। तो छींक में भी क्या है? एक छींक आए, दो आए, वो तो शरीर में कुछ कचरा इकट्ठा हो गया होगा, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो एक आएगी या दो आएगी या तीन भी आ सकती है। इससे और आपके काम से क्या लेना देना है? तो ऐसी गलत बातें करने वाले से भी बचिए। हाँ, ये बचते रहिए आप। अच्छे काम के लिए मुहूर्त क्यों देखा जाता है?
पहले के जमाने में खेती का ज्यादा काम काज रहता था, आज की तरह अलग अलग बिजनेस नहीं थे, तो खेती की एक सीजन होती रहती थी कि भाई अभी खेतों में पाक को लगाने का टाइम है, फिर उसकी फसल काटने का टाइम है, फिर उसके बीच में नई फसल बोने के बीच में थोड़ा गैप पड़ता था। हाँ, बारिश से पहले खेतों खाली हो जाते थे गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के टाइम में खेतों में काम नहीं था, आराम करने का था। तो उस टाइम आपको समय देख के आपके अवसर प्रसंग निपटाए जाते थे। और दूसरा क्या कि भी आप अवसर प्रसंग करने के लिए महाराज के पास जाओ, तो उसके पास मुहूर्त इसीलिए निकालते थे कि महाराज को पता होता था कि भी ये तारीख को इस दिन उनके घर कुछ प्रोग्राम है, तो वो उसके नोट में रहता था। आपको करना है तो वो फिर वो उसमें देखता था कि भी ये हफ्ते में 5 दिन तो ये जगह मुहूर्त है ही, मुझे मुझे ये विधि विधान करने के लिए जाना है, ये दिन खाली है। तो वो दिन आपको अलॉट करने के लिए फिर आपको उसको पूछना पड़ता था कि मुहूर्त निकाल के दिया करो। वो मुहूर्त नहीं निकाल के देते थे, वो उनकी अनुकूलता देख के आपको टाइम दे देते थे कि मुझे ये दिन फ्री हूं मैं और आपके वहां आ सकूंगा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुकूलता को आपका मुहूर्त बना दिया, अपनी अनुकूलता को आपका मुहूर्त बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको कौन सी तारीख चाहिए वो बोल दो उनको, महाराज इस तारीख को आपको आ जाना है और आपको विधि कर देनी है, बस। हाँ, आप ऐसा बोलोगे न तो वो बोल देगा हाँ आ जाएंगे, हो जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये मुहूर्त खराब है और मैं आपकी विधि करने नहीं आऊंगा। आप प्रयोग कर लेना, पूछ लेना। आपको जो काम जिस मुहूर्त में जिस दिन करवाना हो उस दिन वो महाराज, क्यों? क्योंकि उसको तो दक्षिणा मिलने वाली है, वो क्यों मना करेगा? और ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा मिलेगा ही नहीं। वो तो क्या है, वो बोल देगा इस दिन आपका मुहूर्त अच्छा नहीं, लेकिन मैं तो आऊंगा। तो वो विधि करने आता है तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको नुकसान होगा, उसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो लेके जाने वाला है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि महाराज मुझे इस दिन ये विधि करनी है, आप आओगे? आ ही जाएगा, क्यों? मुफ्त में कहाँ आना है। तो ये उस टाइम वाली व्यवस्था थी और उस टाइम वो जरूरी था, तो वो समय देख के काम करने का चालू हो गया। अभी तो आप शहर में देखो, पूरे साल में हर महीने में सब जगह मुहूर्त ही मुहूर्त है, आपकी अनुकूलता ही मुहूर्त है। हाँ, टाइम देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे मुहूर्त में जाओगे ना, तो वो बीच में आप अवसर प्रसंग करने जाओगे ना, तो पार्टी प्लॉट वाला महंगा लेगा, हाँ, ढोल वाला पैसा ज्यादा लेगा, डेकोरेशन वाला लेगा, रसोई बनाने वाला, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं है, वो मुंह मांगे पैसा ले देते हैं। इससे अच्छा है बिन मुहूर्त के टाइम पे ही अवसर प्रसंग निपटाओ, लोग भी आएंगे और सस्ता भी हो जाएगा। हाँ, और आराम से मजे से आपका हो जाएगा, कोई टेंशन के बिना बुकिंग भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये लोग जो चलते हैं ना, इससे थोड़ा उल्टा देख के करो, उल्टा चलो, कुछ गड़बड़ी होने वाली नहीं है। ठीक है। એક ભાઈને પ્રશ્ન પૂછાય, હું એનડીએસ નો સાધક છું, મને તમારી યોગાની કોઈ ક્લિપ્સ કે લિંક હોય યુટ્યુબ પર તો મોકલવા વિનંતી છે. ખાસ મને કરોડરજ્જુ એટલે બેકમાં કમર અને નેક અને ખાસ કરીને કાન અને આંખ માટે કોઈ સ્પેસિફિક પ્રાણાયામ, યોગા કે એક્સરસાઇઝ હોય અને તેની ક્લિપ કે લિંક હોય તો મોકલવા વિનંતી. મારા શરીરમાં ચરબી નથી, દિવસ દરમિયાન ઓફિસમાં બેસીને કામ હોય છે, શરીરમાં જોઈન્ટના હાડકામાંથી જ્યારે મૂવમેન્ટ થાય ત્યારે અવાજ આવે છે. तो ये भाई साहब को करोड़रज्जु में बैक पेन है, तो बैक पेन के लिए ये पास में जो बताए हुए जो आसन है, जिसको बैक बेंड के लिए आसन बताए गए हैं, आपकी करोड़ को जो आगे झुकी है उसको पीछे करनी है। तो सूर्य नमस्कार से बढ़िया कोई नहीं है, और इसके अलावा सारे आसन आप कर सकते हो जो हो सके इतने। इसमें बहुत ज्यादा दबाव लाना नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना है। तो इसे बैक बेंड आप
कर सकते हो। खड़े खड़े भी ऐसे बात पीछे झुक सकते हो, या तो तकिया रख के उसके ऊपर लेट सकते हो, बैक को तकिए के ऊपर रख दो और सो जाइए। तो ये बैक बेंड के लिए एक्सरसाइज और अलग अलग आसन है, ये सबका आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जॉइंट्स के हड्डियों में से जो मूवमेंट होता है तो आवाज आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड होना चाहिए, लुब्रिकेशन होना चाहिए, वो लुब्रिकेशन नहीं है। तो लुब्रिकेशन को बढ़ने का काम करेगा बबूल की फली की गोली, जो चिकनी होती है, गुंदर गुजराती में बावरनो गुंदर, ये भी, और बावर की फली, ये भी, और साथ में तीसरी सहजन मतलब सरगवा मतलब मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक की जो फली आती है वो भी आपको ये हड्डियों के बीच में थोड़ा लुब्रिकेशन करने का काम करेगी। तो वो खाने में थोड़ा बढ़ाइए, वो भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हो, और ये आसन भी कर सकते हो। और साथ में आपके शरीर में कैल्शियम की उणप है, तो मीठी नीम यानी कि कड़ी पत्ते का रस ज्यादा पियो। कड़ी पत्ते के रस में कैल्शियम बहुत होता है, और हरी पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो वही कैल्शियम को हड्डियों में ठिकाने के लगाने का काम वो आपका नया हीमोग्लोबिन करेगा। तो पत्ती ज्यादा खाइए, उसके रस पिए, सिर्फ आसन से काम होने वाला नहीं है। हाँ, आपकी करोड़ की गद्दी जो है वो खिंच गई है, या मनका की पोजीशन चेंज हो गई है, तो उसको ये आसन थोड़ा ठीक कर लेंगे। लेकिन जो चीज डैमेज हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए तो आपको शरीर में कारीगर और रिपेयरिंग का सामान पत्तियों से ही मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारी जो वीडियोज है वो सब देखिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और एनडीएस को फॉलो कीजिए। हाँ, तो जहाँ जरूरत है कसरत जरूरी है, लेकिन सब जगह अकेली कसरत काम की नहीं है। जहाँ कारीगर और माल की जरूरत है वहाँ कसरत कुछ काम करने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक प्रश्न है, नमस्ते साहेब, मारू वजन मारू नाम निकुंज ठक्कर છે, આપની આ આરોગ્ય જીવન યાત્રા રેગ્યુલર સાંભળું છું, ખૂબ શીખવા તથા જાણવા મળે છે, આપની આ ઉમદા માનવ સેવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મારી મમ્મીની ઉંમર 65 વર્ષની છે, તેને છેલ્લા 5 વર્ષથી ચામડી કાળી પડી ગઈ છે તથા એનું વજન 69 કિલો છે તથા તેને બીજી કોઈ સમસ્યા નથી, એને બીપી ડાયાબિટીસ કે અન્ય કોઈ સમસ્યા નથી। ઉનાળામાં ચામડીમાં બહુ જ ખણ આવે છે, તો એને ચામડી સારી થાય તથા તેને ખણ ના આવે અંગેનું માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી। तो भाई साहब की जो मम्मी है उसको 5 साल से उसकी जो स्किन है वो ब्लैक हो चुकी है, उसका वजन है 69 kg और उम्र है 65। तो पहले तो यहाँ मैं ये बोलूंगा कि उसका कम से कम 15 किलो वजन ज्यादा है। 10 से 15 किलो वजन ज्यादा है, उसके शरीर में जो कचरा इकट्ठा हो चुका है वो कचरा ही स्किन की ब्लैकनेस के लिए जिम्मेदार है। कचरे को निकाल दो, साफ सफाई कर लो, अपने आप स्किन नई हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो हरी पत्ती रिपेयरिंग का सामान, हरी पत्तियों का हरा रंग वो कारीगर के तौर पे काम आएंगे, और उनको खट्टे फल दिया करो। अच्छा, खट्टे फल के रस और हरी पत्तियों के रस, सुबह में उपवास, दोपहर को हरी पत्ती खट्टे फल और शाम तक कच्चा, रात को एक ही टाइम पकाया खाए, चबा चबा के खाए। और ये खट्टे फल और हरी पत्तियों के रस लेने से उसकी ये जो समस्या है, उसको जो इचिंग आ रही है, खंजवार आ रही है, खुजली आ रही है, तो वो शायद थोड़ा दिन बढ़ सकती है, थोड़े दिन बढ़ सकती है। लेकिन एक बार कचरा निकल गया फिर समस्या रहेगी नहीं। तो एनडीएस को प्रॉपरली फॉलो कीजिए और 2-3 महीने में ही उनकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर महीने 5 किलो कम करोगे तो 15 किलो के लिए तो 2-3 महीने काफी है। तब तक चामड़ी भी ठीक हो जाएगी, उसका रंग भी वापिस आ जाएगा, ब्लैकनेस चली जाएगी। हाँ, उसके लिए आपको कोई अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अच्छा चाहिए तो रिजल्ट जल्दी चाहिए तो हिमालयन बेरी, जिसको अंग्रेजी में सी बकथोर्न बोलते हैं, वो हमारे पास से मंगवा सकते हो।
उनका खून मान लो हीमोग्लोबिन थोड़ी कम है तो उसके लिए फिनला हमारे पास से मंगवा सकते हो। ये 2 चीज आप मंगवा लो, उसका प्रयोग कीजिए और एनडीएस किट मंगवा लो, तो अपने आप आपकी माँ का मम्मी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा एक है सर, डेली वीडियो में आपने मेरे क्वेश्चन नहीं लिया अभी तक। मैं रोज आपकी वीडियो देख रहा हूँ। मैं बी कंटिन्यू सर। मुझे आप पर गर्व है। मुझे 50% फायदा हो गया है। फिस्टुला से पस डिस्चार्ज होता था, वो रुक गया है। ये भाई को फिस्टुला था, उनके फिस्टुला में से पस डिस्चार्ज, पस निकलता रहता था, पस की रस्सी निकलती रहती थी, तो उसमें उनको 50% से ज्यादा फायदा हो गया है। जब मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा तो आपसे मिलने जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। मैं 2019 में पास आउट हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। अब जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ। एनडीएस फॉलो करने से के बाद से पढ़ाई में भी मन लगता है और पूरे दिन एनर्जेटिक फील करता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच सर। भाई हमारा आशीर्वाद से क्या होगा? जो भी होगा आपके कर्म से होगा। आप एनडीएस फॉलो करोगे तो आपको फायदा होगा। मुझे तो क्या मिलने वाला है? आप तो मेरे अकाउंट में कुछ डालने वाले नहीं हो और मैं मांगने वाला भी नहीं हूँ। हाँ, और जरूरत भी नहीं है कि भी आप मुझे दे दो। ठीक है, आप हमको सुनोगे, हमारी बातें सही लगे और उसको फॉलो करो तो आपको ही फायदा है। इसमें हमेरा तो कुछ कुछ हमको क्या मिलने वाला है? हाँ, कोई हमको अभी तक तो ऐसा मिला नहीं है कि साहब मेरा लाखों का बिल आता था, मेरी जिंदगी दाव पे चली गई थी, मैं ठीक हो गया और मैं हॉस्पिटल में गया होता तो 2-5 लाख रुपया का खर्चा हो जाता, लो 1-2 लाख आपको दे देता हो और आपको जो इसका अच्छा काम करना है वो कर लेना। ऐसा तो अभी कोई मिला नहीं है। हाँ, और हम अपेक्षा रखते भी नहीं है। ठीक है, आप करो, आपके कर्म का फल आपको मिलने वाला है और हम जो काम कर रहे हैं उसका फल हमको ऊपर वाला देता रहेगा किसी भी प्रकार से। हाँ, हम जीवन में आनंदित रहते हैं, लोगों को आनंदित करते हैं, हम खुश रहते हैं, दूसरे को खुश करते हैं, लोगों की जिंदगी अच्छी बन रही है। वो हमारे कर्म से हमको ऊपर वाले ने जो भी ज्ञान दिया है वो हम बांटते रहते हैं, तो वही में हमको खुशी है और वही मेरा फल है। हाँ, ऊपर वाला अपने हिसाब से जो देना होगा वो देता रहेगा। ठीक है, तो आशीर्वाद हमारे देने से आपको मिलने वाले नहीं है, आपको स्वीकार करने होंगे कि हमारी बातों को एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करोगे तो आपको आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। हम नहीं सोचेंगे ना कभी हमको आपको आशीर्वाद नहीं देना है तो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, आशीर्वाद देने वाली चीज नहीं है, आशीर्वाद ग्रहण लेने वाली चीज है। और आशीर्वाद तभी फलते हैं जब उनकी जो ज्ञान है उसको सही तरह समझ लो और उसको फॉलो करो। हाँ, ज्ञान बढ़ाइए, सही सच्चाई को ढूंढ लो, वही आशीर्वाद है। हाँ, ऐसा कभी नहीं है कि हम किसी के माथे पे हाथ रख दे और उसका जीवन धन्य हो जाए। ऐसा कभी हो, और ऐसा ही होता तो हम हमारे माथे पे ही हाथ रखते रहेंगे, दूसरे के हाथ माथे पे क्यों रखेंगे? लाभ, मेरे हाथ का लाभ दूसरा कोई क्यों ले जाए? मैं मेरे हाथ पे, मेरे सर पे ही न रखूं। ठीक है, तो आप कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल की अपेक्षा मत रखिए, फल ऊपर वाला जरूर देगा, किसी भी प्रकार से वो देता ही है, नहीं देता है ऐसा कभी मानने का नहीं। हाँ, कर्म का फल मिलता है, वो फाइनल है। शरीर का इंजीनियरिंग, आहार का इंजीनियरिंग, आप समझ लो, शरीर का सफाई, शरीर की खुराक, और आप खुराक में से जो स्वाद खा रहे हो उसके इफेक्ट क्या आते हैं, चबा चबा के खाने की आदत पहले से ही डाल दीजिए, आपके घर के सारे बच्चों को सिखा दीजिए। खाने में टाइम दे दोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, शरीर अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, बीमारी आएगी नहीं, मार्क्स अच्छे आएंगे
और जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। साथ में हरी पत्ती खाना सिखा दीजिए, वो भी इतनी ही जरूरी है। बर्गर पिज्जा जितना जरूरी है, इससे अनेक गुना ज्यादा हरी पत्ती शरीर के लिए जरूरी है। वो बातें आप बच्चों के माइंड में अभी से डाल दोगे ना, तो वो जरूर खाएंगे और वो जीवन भर आपको आपके ही उपयोग में आने वाले हैं वापिस। ठीक है, तो खुद ही सीखे, बच्चों को सिखाइए और ये आहार का इंजीनियरिंग पूरा फॉलो कीजिए। योगाहार का ये दूसरा चार्ट है, शरीर सफाई, खुराक और सावधानी। ये 8 मुद्दे, जैसे अष्टांग योग है इसी तरह अष्टांग आहार, 8 मुद्दे आहार के, ये ध्यान में रखिए, उसको फॉलो कीजिए। अहमदाबाद में अभी सरकार ने छूट देकर शुरू कर ली है, तो अगले महीने फिर करीब हमारी फरवरी के एंड में या 15 तारीख के आसपास जो संडे आ रहा है, उसमें हमारी सेमिनार स्टार्ट होने वाली है अहमदाबाद सेंटर पे। उसमें 150 रुपया चार्ज होता है और एक टाइम बिना पकाया कच्चा NDS का योगाहार का भोजन खाने को मिलता है आपको। लिमिटेड संख्या में हम अलाउ करने वाले हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो ग्रुप में ज्वाइंट रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में, और हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑन करें, आप तुरंत उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। पूरे दिन का जो प्रोग्राम होता है उसमें दोपहर का खाना आपको वहां मिलेगा और पूरा योगाहार का लेक्चर हम लेंगे। ठीक है, तो सेमिनार सब चालू होने वाले हैं। सरकार के जो नियम है, सोशल डिस्टेंस और दूसरा जो गाइडलाइंस का पालन करना है। जो लोग बीमार है, जिसको बुखार है, जुकाम है, ऐसे लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। वो लोग मेहरबानी करके न आए तो अच्छा है। दूसरी बार हर 15 दिन में अब ये शुरू होने वाला है। ठीक है, सेमिनार, तो आप उस टाइम दूसरी बार लाभ ले सकते हो। और जो लोग यहाँ आएंगे सेमिनार में, उनको ये स्पिरुलिना की 500 रुपये की बोतल तो फ्री मिलने वाली ही है। आप 500 का माल लेके जाने वाले हो और 150 रुपया का खाने वाले हो। खाने का पैसा देने वाले हो, वो सामने खा लेने वाले हो और 500 की चीज लेके जाने वाले हो। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम मैसेज छोड़ देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे स्टार्ट करते हैं, आपको आना है किसी को तो ध्यान में रखें। छोटे या बड़े सबके लिए आहार का इंजीनियरिंग काम का ही है, उसको आप जरूर से समझ लीजिए। ई बुक हमारी अवेलेबल है अमेजोन पे, गुजराती में है, और आपको अमेजोन पे बुक भी अवेलेबल है, फिजिकल प्रिंटेड बुक। ठीक है, आप मंगवा सकते हो ऑर्डर करके। योगाहार की किट है, वो आप मंगवा सकते हो हमारे पास से। आपको पूरे इंडिया में कहीं भी मंगवाओगे तो आपको फ्री ऑफ डिलीवरी में आएगा, उसका चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। नए लोग हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो चले जाए यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, और वहां योगाहार हिंदी में पूरा योगाहार का कोर्स 12 वीडियो का है, वो एक एक करके देख ले। और हमारी फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छी अच्छी रेसिपी भी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, सोशल मैसेज, आप कहीं कुछ भी प्रिंट करवाते हो तो उसका उपयोग कीजिए। आपके हाथों से कोई समाज सेवा का काम होता रहेगा। कल दोबारा दूसरे काम के विषय के, आरोग्य के और जीवन के उपयोगी बातों के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।